ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये जज साहब हैं। इनका कोट देखिए, ये जज साहब हैं, फाइलें हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, जज साहब पीएचडी इन लॉ हैं, ऑनर्स किए हुए हैं, कैप पहने हुए हैं। और ये तीसरी देखिए, जज साहब के लिए 6 कुर्सियां लगाई हुई हैं। ये जज साहब गुजरात से हैं। ये कोर्ट जो है वो गुजरात का है और इसे नकली कोर्ट और नकली जज कहा जा रहा है। इससे पहले गुजरात का एक नकली अधिकारी पकड़ा गया था जम्मू कश्मीर में, और इससे पहले गुजरात में एक नकली टोल पकड़ा गया था। तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, इसके बारे में बताऊंगा। उसी गुजरात में एक दलित विधायक के लिए आज प्रदर्शन हुआ, नाम जिग्नेश मेवानी। देश का तेज तरार बहुजन युवा नेता हैं जो विधायक दूसरी बार बने हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, पीएमओ को चिट्ठी लिखी है, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर मेरी जान जाती है तो इसके लिए ये अधिकारी जिम्मेदार होगा। क्या उनके साथ जातिवाद हो रहा है? ये सबसे बड़ा बयान है। और ये तस्वीर देखिए, ये अखिलेश यादव के सभा की तस्वीर है जो उन्होंने अपने पार्टी दफ्तर में की। और मीडिया का जमावड़ा देखिए, अखिलेश यादव ने क्या कहा है इसमें वो भी बताऊंगा। और चिराग पासवान ने बड़ी बगावत कर दी। उन्होंने कहा है कि वर्गीकरण के मैं असहमत हूं और इंतजार कर रहे हैं वो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का। हरियाणा तो बीजेपी जीत गई, अगर महाराष्ट्र और झारखंड में फंस गई तो पीएम मोदी का क्या होगा। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसका एक एक करके विश्लेषण बताऊंगा। ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गुजरात मॉडल में एक और नया नायाब हीरा जड़ चुका है। पहले नकली टोल मिला था, नकली अधिकारी मिलते रहे हैं, ड्रग्स का मामला मुद्रा एयरपोर्ट पर मिलता रहा है। अब ये नकली जज साहब मिले हैं। सोचिए, नकली जज साहब पिछले 5 साल से काम कर रहे थे और कई सारे ऑर्डर भी पास किए थे। तो क्या कहा जाए बताइए। लॉरेंस बिश्नोई भी गुजरात के गांधीनगर जेल से ही धमकियों का विशाल कारोबार चला रहे हैं। ये भी मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। एक दलित समाज के 2 बार के विधायक जिग्नेश मेवानी ने खुलेआम बताया है, सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरी जान को खतरा है। दलित आउटफिट सिक आउस्टर ऑफ एडीजीपी फॉर मिसबिहेविंग विथ मेवानी। बाबा सिद्दीकी की तरह अगर मेरी हत्या होती है या मेरे परिवारजनों की हत्या होती है तो उसके लिए आईपीएस राजकुमार पांड्यान जिम्मेदार होंगे। और जिग्नेश मेवानी ने ऐलान किया है। राजकुमार रौत जो आदिवासी समाज से आते हैं, सांसद है, उन्होंने जिग्नेश मेवानी के लिए कहा है कि इनकी सुरक्षा दी जाए। वो जनप्रतिनिधि है और जिग्नेश मेवानी के लिए आज बड़ा प्रदर्शन हुआ। एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेश लिलोटिया ने भी उनके लिए लिखा है। और वहीं गुजरात में आज प्रदर्शन भी हुआ है। जिग्नेश मेवानी ने प्रधानमंत्री और अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी है। और झूठ और नफरत फैलाने वाला एक एक अखबार, एक एक चैनल, एक एक पत्रकार समाज और देश का दुश्मन है। विनोद कापरी ये बड़े पत्रकार रहे हैं। आज बिहार में बाईपोल चुनाव के लिए नामांकन बीएसपी के उम्मीदवारों का हुआ। श्री सतीश कुमार सिंह और पिंटू यादव के नामांकन में बड़ी भीड़ जुटी है। ये अखिलेश साहब एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। गुरप्रीत गए देखिए, अखिलेश यादव ने के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये महाराष्ट्र वाली पीसी है जिसमें कितने कैमरे लगे हुए थे, ये सबसे ज़्यादा है। और विजेंद्र चौहान ने चीफ जस्टिस से सवाल पूछा है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि जब अयोध्या का फैसला देना था तो मैं भगवान राम के सामने बैठ गया, मुझे मिल गया रास्ता। तो विजेंद्र चौहान ने पूछा कि कोई मौलाना हो, कोई मुस्लिम जज होता, वो कहता कि मैं इस्लाम से प्रेरित हूँ तो क्या होता। लेकिन ये इनके बारे में बताया जा रहा है कि एक महिला जो है ये कथावाचक हैं और कथावाचक हैं। आप सब लोग अपनी मोह माया त्याग दो, क्योंकि यह बात हमारे कथावाचक कहते हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी, ये सब कहने वाली जया किशोरी क्रिस्टन डायोर कंपनी का बैग प्रयोग करते हैं। इस बैग की कीमत आपको तस्वीर में दिखाई जाएगी। इस बैग की कीमत है लेडीज पर्स की लगभग 2,10,000 है। ज़्यादा महंगा तो नहीं है। बहराइच हिंसा उपद्रवी बोले 2 घंटे पुलिस हट गए थे, लेकिन लोगों ने गद्दारी की, नहीं तो महाराजगंज खत्म हो जाता। सोचिए कि लोग गद्दारी, मतलब SC ST OBC के लोग जो हैं वो अब इस तरह की हिंसा में शामिल नहीं हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बोले अगर आस्था है तो भगवान रास्ता निकालेंगे।
राम जन्मभूमि केस में मैं भगवान के सामने बैठा, कहाँ भी समाधान कीजिए। हरियाणा में बीजेपी के कोटे में कोटा लागू करने के फैसले पर बोले चिराग पासवान, हम सहमत नहीं, जाति की नहीं जमात की बात होनी चाहिए। और सुमित चौहान ने एक कमेंट किया, जो बहुजन समाज के पत्रकार हैं, कोर्ट न्याय का मंदिर है और जज वहाँ के पुरोहित हैं। चीफ जस्टिस के बयान के बाद और क्या ही कहा जा सकता है। और जापान में 311 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलने वाली ट्रेन बन गई। हमारे भारत में नेता अभी भी कौन जात हो पूछने के शुभम शुक्ला ने कहा है। उनको अजय पटेल ने जवाब दिया है, मेरिट क्या मेरिट है। सोचिए, शुभम शुक्ला को जवाब देना चाहिए कि जाति किसने बनाई। सफाई कर्मचारी 7 दिन से, सोचिए जो लोग वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी 7 दिन से यूपी में धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी मांगें नहीं मानी जा रही है। और एक क्रिकेट खेल से खबर है, कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, शूटिंग, बैडमिंटन को हटाए जाने की बात सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है। जिग्नेश मेवानी ने लेटर लिख दिया है गृह मंत्रालय को कि हमारी जान बचाई जाए। और न्यूयॉर्क टाइम्स में उमर खालिद की स्टोरी छपी है, जिनको जमानत नहीं मिल रही। और सोचिए आखिर संविधान बचाने का मतलब क्या है। डॉक्टर अरविंद कुमार जो बहुजन समाज से हैं, लंदन में पढ़ाते हैं, उन्होंने लिखा है कि संविधान को सुप्रीम कोर्ट के जरिए बदला जा रहा है। प्रेम कुमार और सबरी मिश्रा बहराइच के दंगों के मामले में अरेस्ट हो गए हैं, तो अपने बच्चों को बचाइए, कोई नहीं बचाने आएगा। और सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने आज कहा कि ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड था, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसे जब ये खुलासा हो गया कि बहराइच में दंगे की साजिश किसने करवाई, भाजपा विधायक नहीं भाजपाइयों के खिलाफ FIR लिखवाई, तो फिर भाजपाइयों के खिलाफ ही होना चाहिए कार्रवाई। भाजपा सरकार में बुलडोजर उस अहंकार का प्रतीक बन गया है। अखिलेश यादव अभी भी अपना जो उनका जो अंदाज है वो उससे नहीं भूलते हैं। और इस सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें थी जो वायरल थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को दी बड़ी राहत, उम्र कैद समाप्त, जमानत भी मिल सकती है। तो ये भी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अभी भी सोचिए, इस देश में जातिवादी मनुवादी लोगों की वजह से जाति बना दी गई। और जब तक सफाई कर्मचारी में सबको नौकरी नहीं मिलेगी, सभी जातियों के लोग नहीं आएंगे, तब तक मशीनें नहीं आएगी। देश भर में रोज सफाई कर्मचारियों की मौत होती है, क्योंकि चूंकि एक जाति के जिम्मे है सफाई का काम, इसीलिए उसमें टेक्नोलॉजी, दुनिया भर में सफाई का काम है, लेकिन वहाँ तकनीक है, अच्छी सैलरी है। इस देश में पता कीजिए कौन था वो प्रधानमंत्री जिसने सफाई कर्मचारियों की नौकरी को प्राइवेटाइज कर दिया, और कौन थे वो इस देश के बहुजन नेता जिन्होंने सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की कर दी थी। तब आपको समझ में आएगा कि बहुजन समाज के नेताओं की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज है। आप लोग अपनी राय देकर हमें बताइए कि महाराष्ट्र और झारखंड में कौन इस बार बाजी मारेगा। महाराष्ट्र में जहां अभी भी शिवसेना, दोनों गठबंधन की लड़ाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, सीटों को लेकर बहस चल ही रही है। झारखंड में लगभग हेमंत सोरेन ने चीज़ों को संभाल लिया, तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। और लॉरेंस बिश्नोई की खबर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। भीमसेना के प्रमुख सतपाल तंवर का आरोप है, उन्होंने FIR कराया है कि मुझे एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है। तो क्या सलमान खान, मुनव्वर फारूकी के बाद लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर सतपाल तंवर हैं? वहीं उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय मुझे आदेश दे तो मैं खुद उनसे निपट लूँगा। वहीं करनी सेना के प्रमुख ने कहा है कि 1,11,00,000 का इनाम देंगे अगर जिस पुलिस वाले ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर किया तो लॉरेंस बिश्नोई की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लोग चटकारे भी ले रहे हैं। वहीं प्रिया दत्त ने बड़ा सवाल उठाया है कि कैसे कोई जेल से रहकर अपने गिरोह को चला सकता है, और वो सरेआम देश के बड़े बड़े लोगों को, फेमस लोगों को धमकी दे रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा भी सोशल मीडिया पर आज छाया हुआ है। प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन किया है, तो वो भी अब कांग्रेस की सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, हो सकता है तीनों लोग संसद में हो। तो ये भी बड़ी खबर है आज के लिहाज से। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।